Good evening, buddies. So, we will start today. From today, we will start chemistry, physics, and mathematics plus biology of class 10th. So, this is our first lecture. तो हम आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से. चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. काफ़ी इजी चैप्टर है यहाँ पर. सो डेफिनेशन इन दोनों की देख रहा था. केमिकल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल रिएक्शन, एनीबडी वी विल नो. फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो फिजिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल रिएक्शन जो इरिवर्सिबल होते हैं. मेनली 4 इसके फैक्ट्स आते हैं. अगर केमिकल इक्वेशन को हमने, केमिकल रिएक्शन को हमने देखना है तो उसमें मेनली 4 चीज़ें हम देखते हैं. उसमें चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ अ गैस होगा और चेंज इन टेम्परेचर होगा. आते हैं केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? जब 2 या 2 से ज़्यादा को एलिमेंट्स को हम मिक्स करते हैं और कोई तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं और उसको हम एक लाइन फॉर्म में डिनोट करते हैं तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन. जिसने मैथ की इक्वेशन पढ़ी है 2x + 3y = 5. तो यहाँ पर भी इक्वेशंस वही काम करेंगे. तो एक केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं वो देखते हैं. केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं जैसे हमने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस वाटर का कंपाउंड ले लिया हमने और हाइड्रोजन ले लिया तो ये बन गया H2O. तो ये हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बन जाएगी. ये होगी इक्वेशन, इसको हम ऐसे राइट करते हैं. नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग. अब यहाँ पर जो है कंपाउंड्स, यहाँ पर H तो 2 है लेकिन यहाँ पर H1 है तो हमने इनको बैलेंस करना है. जैसे हमने यहाँ 2H लगा दिए, H बैलेंस हो गए. अब O बैलेंस नहीं है. O यहाँ पर सिर्फ 1 है और यहाँ पर हाफ वाले 2 हैं. यहाँ हाफ तो कर दिया लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 O हो गया. यहाँ पर हाफ बैलेंसिंग के लिए लगाया था तो ये बैलेंस हो गया. तो 2H यहाँ पर होगा, 2H यहाँ पर हो गए. हाफ इंटू 2 = 1 और 1 यहाँ पर हो गया. तो LHS = RHS. तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको देखना है और उनके एलिमेंट्स को बैलेंस करना है. आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? यहाँ पर 4 बेसिक टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं. 4 बेसिक टाइप के केमिकल रिएक्शन है और बैलेंसिंग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होगी. यहाँ पर बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैलेंसिंग के ऊपर आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे CBSE में, तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर पहला आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि हम 2 कंपाउंड्स या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स लेते हैं, उन दोनों को आपस में मिलाते हैं, उससे हम तीसरा कंपाउंड बनाते हैं. मतलब 2 रिएक्शंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. सो यहाँ पर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्विक लाइम लिया हमने, उसमें वाटर ऐड किया और हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया या स्लेट लाइम बना दिया. हमारा यहाँ पर आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो है दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा है. वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलके एक रिएक्टेंट बनाते थे. यहाँ पर उल्टा है, एक कंपोनेंट ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स बनाता है. सो यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे साथ. हमने लिया है यहाँ पर फेरस सल्फेट, उसको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो यहाँ पर एक ही कंपोनेंट टूटकर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया. एक और एग्जांपल हमारे पास आता है. यहाँ पर हम CaCO3 को अगर हम हीट करें, जो कि है लाइमस्टोन, चूने को हम हीट करेंगे तो वहाँ से क्विक लाइम हमारे पास आएगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनेगी.
सो ये एक और एग्जांपल है यहाँ पर। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, वो भी हमारे पास एग्जांपल है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं सो वो भी एक इसका एग्जांपल बनेगा। देखिए लेड नाइट्रेट यहाँ पर PbNO3 वोल्ट वाइज, इसको हम हीट करेंगे, हीट का सिंबल है यहाँ पर। सो 2PbO बनेगा यहाँ पर, लेड ऑक्साइड प्लस, और जो भी रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट की साइड है हमारे पास, ये रिएक्टेंट की साइड है, तो ये रिएक्टेंट वो इसी के नीचे आएंगे, चाहे रिएक्शन आपका जितना भी बड़ा हो, और ये इसी साइड के नीचे, आरओ के इसी साइड के नीचे आने चाहिए। प्लस 4NO2 यहाँ पर बनेगा हमारे साथ, और उसके साथ बनेगा ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। इसका थर्ड टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट हमने क्लास 9th में पढ़ी हुई है आपने। सो वही उसी के जैसा कुछ ये यहाँ पर फंडा लगने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन है, जब एक कंपोनेंट या एक रिएक्टेंट अगर हम उसको किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो वो अपने से कम रिएक्शन वाले जो रिएक्टेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पर है, सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर है, थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ले लिया हमने। सो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर है, तो ये इसको इसके एक्वा सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, बाहर निकाल लेगी और खुद इसके जगह आ जाएगी। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट था तो उसके जगह बन जाएगा आयरन सल्फेट और साथ में Cu जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया। और भी एग्जांपल है यहाँ पर, जिंक का एग्जांपल है, इसको भी हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे, कॉपर को ये करेगा डिस्प्लेस, जो बनेगा जिंक सल्फाइड और साथ में Cu। अनदर रिएक्शन इज लेड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड, उसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो लेड क्लोराइड बन जाएगा और साथ में कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। जिंक, लेड और अगर आपने पढ़ी है तो उसमें वो ऊपर है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो उसमें वो ऊपर है, इसीलिए वो जो है कॉपर को उसके एक्वा सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। फोर्थ यहाँ पर हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। सो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक का कैटायन यानी कि एक का पॉजिटिव वैल्यू दूसरे के नेगेटिव वैल्यू से करता है और दूसरे का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की जगह लेता है, मतलब दोनों अपनी जगह अदल बदल कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही एक्वा सॉल्यूशन में जा रहा था, अब दो होंगे वो एक दूसरे की जगह डिस्प्लेस कर लेंगे। सो ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल। यहाँ पर सोडियम सल्फेट हमने लिया हुआ है और बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है, जो कि आगे जाकर बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो Na जो Cl के साथ चला गया और जो ये है बेरियम वो सल्फेट के साथ आ गया, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया। तो मतलब इसका रिएक्शन इसके साथ हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये चला गया इसके साथ। सो उसके बाद रिएक्शन होने के बाद ये बना हमारे पास बेरियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा और क्लोरीन जो है नाइट्रेट सोडियम के साथ रिएक्ट करा, तो उसके साथ बन गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर दोनों की जो
कैटायन, मतलब इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव अगर मान ले तो एक का रिएक्शन इसके साथ, एक का कैटायन एक एनायन के साथ और दूसरे का एनायन दूसरे के कैटायन के साथ, दोनों का रिएक्शन होगा, दोनों डिस्प्लेस कर गए, इसी को काम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ ऑक्सीडेशन है वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।